चलिए नोट में लिखे, तो नोट में हम लोग लिखेंगे एक बनाएंगे टेबल, ठीक है। यहाँ पर एक बनाने वाले हैं टेबल। देखो इस टेबल को आपको याद रखना, कल मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम से ऐसे बताया था, एरो डायग्राम से दाएं बाएं करके। अब आप चाहें तो इस बात को टेबल में भी ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो इसमें टेबल में हम लोग 3 चीज़ बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इक्वेशन कौन सा होता है बोलिए, a1x प्लस में b1y प्लस में कितना होता है बोलिए, c1 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन बोलिए a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर कितना होता है 0। तो यहाँ पर हम लोग 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, 3 ही कंडीशन यहाँ पर बनता है। तो 3 तो हम लोग कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहला क्या होगा बोलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं कंडीशन। ऊपर में क्या जाएगा जी, कंडीशन। कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा नंबर 1 में कंडीशन, शर्त। तो कंडीशन क्या होगा, सबसे पहले बोलेंगे अगर सर ऐसा हुआ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब इसका और इसका रेशियो आपस में बराबर नहीं हुआ, जो कल बताए थे। तो इस कंडीशन में क्या होता है बोलिए, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, ये होगा कंसिस्टेंट, यानी कि इसके पास सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट। एंड यहाँ पर होगा 1 एंड बोलिए ओनली 1 सॉल्यूशन, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं एक और केवल एक हल। लिख लीजिएगा, ये हिंदी वाले खुद से लिख लीजिएगा, 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशन। इसका ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है बोलिए, इंटरसेक्टिंग। कैसा होता है बोलिए, इंटरसेक्टिंग। तो ये लाइन यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, यानी कि यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, हिंदी में बोलते हैं इसको अद्वितीय हल, यानी कि x का एक ठो मान निकलेगा, y का एक ठो मान निकलेगा। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी चल सकता है। चलो उसके बाद क्या होगा, a1/a2 अब बराबर है b1/b2, अब बराबर आ जाए c1/c2। अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए तो क्या होगा बोलिए, क्या होगा, अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए तो यहाँ पर होगा मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, मेनी या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, याद रहेगा, मेनी या इनफाइनाइट। और ये भी कैसा होगा बोलिए, कंसिस्टेंट, क्योंकि इसके पास भी सॉल्यूशन है, एक से ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे इसको, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और इसका ग्राफ कैसा होता है बोलिए, इसका ग्राफ होता है बोलिए, हाँ, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा बोलिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है, इसका नाम पूछता है कि जो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आश्रित। आश्रित हिंदी में से पूछ देता है। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसका भी एक नाम है, इसको बोलते हैं अविरोधी। इसको लिख लीजिएगा, अविरोधी। इसको क्या बोलते हैं बोलिए, इसको क्या बोलते हैं, आश्रित। बस इतना ही सा इसका नाम है, आश्रित ही नाम है इसका। दूसरा आइए, तीसरा, अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और ये बराबर नहीं हो किसके, c1/c2 के। कल जो बताए थे अलग अलग कंडीशन, एग्जाम्पल भी लेके बताए थे। अगर ऐसा बन जाता है तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं हुआ। इसको बोलते हैं हम लोग विरोधी, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका एक नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इनकंसिस्टेंट। इनका यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, चलो इसी में लिख देते हैं, इनकंसिस्टेंट, कोई हल नहीं, एक भी हल नहीं होगा। इसको बोलते हैं विरोधी, विरोधी, यानी एक दूसरे का क्या करेगा, ये विरोध करेगा। मतलब इसका ग्राफ जाने वाला है ऐसे, इसका ग्राफ होगा ओवरलैपिंग, और इसका ग्राफ कैसा होगा बोलिए, इंटरसेक्टिंग। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, तो इस पर देखते हैं हम लोग अभी सवाल, छोटा छोटा सवाल सब। अपने कॉपी में ऐसे डायग्राम बनाइए और अभी सवाल बताएंगे ना, तब आपको ये समझ में एकदम अच्छे से आ जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है। और क्यों हो रहा है इसके लिए कल का वीडियो देखना पड़ेगा आपको, और अभी ऐसा अगर होता है तो मान कैसे कैसे निकलेगा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लिख रही हो, जल्दी से लिखो। होगा, 4 ठोर लिख देगा आपको। तो अविरोधी, अविरोधी कहाँ पर होता है, ये होता है ना, अविरोधी, अद्वितीय,
यूनिक, उसको बोलेंगे a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/2। कभी कभी पूछेगा बोलो इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है, तो ये अकेला एक कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसके लिए इकलौता एक ही कंडीशन। लाओ किताब लाओ तो जी, तुम अपनी किताब लाओ तो पहले उसी से कोई 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं और फिर बढ़ाओ ज़रा किताब। फिर RS अग्रवाल से आपको बताते हैं। RS अग्रवाल में इसका एक एक्सरसाइज ही है, बना लीजिएगा आप, इसके जस्ट बाद वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद वाला ऐसा ही एक्सरसाइज है। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनंत। आश्रित को ही बोलते हैं अनंत, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ लिखा हुआ भी है, इंग्लिश में लिखा हुआ है इनफाइनाइट सॉल्यूशन और ऐसे लिखा हुआ अनंत हल।